साइंस साइंस क्या होता है? हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटीज होती है उसको हम लोग साइंस से रिलेट करते हैं। सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो साइंस एक ऐसा रिलीजन है जो हमको फ्रीडम देता है टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, जब बैट्समैन बैट से बॉल को हिट करता है तो बॉल हवा में जाती है, बट कुछ टाइम बाद वो नीचे धरती पे आती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, देयर इज अ साइंस। जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं या पानी को हम लोग गैस पे रखते हैं तो कुछ टाइम बाद पानी उबलने लगता है, पानी गर्म हो जाता है। लेकिन पानी गर्म क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफर। बर्फ का जमना, बर्फ क्यों जमती है? पानी से अगर मुझे बर्फ बनाना रहेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं टेम्परेचर को डाउन कर दूंगा 0 डिग्री सेल्सियस और बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। सो बर्फ का जमना एक साइंस है बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर। सो इस तरह के जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारे के सारे साइंस के अंडर में आते हैं। बट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे साइंस के बारे में, साइंस के ब्रांचेस के बारे में, जो मेजर ब्रांचेस है, जो हम लोग आगे चलने वाली वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जो टॉपिक्स के बारे में हम लोग सिर्फ उसी ब्रांच के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज साइंस? साइंस क्या होता है? साइंस का डेफिनेशन है साइंस इज सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ हाउ एनीथिंग वर्क्स और ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन एंड थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना। साइंस का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आइस बनाना रहेगा, आइस के लिए मुझे पहले वाटर लगेगा, वाटर ले लिया, उसके बाद मुझे टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस और बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ही वो वाटर का आइस बनेगा। सो देयर इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज कि फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप ये। सेकंड जो स्टेटमेंट है लाइक ऑब्जर्वेशन, यानी हमने क्या ऑब्जर्व किया, आइडेंटिफिकेशन, उसको पहचाना, डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में जाना, एक्सपेरिमेंटल, जो एक्सपेरिमेंट करके भी प्रूफ किया जा सके नो दिस इज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड दैट प्रोसेस। इन्वेस्टिगेशन, उसके बारे में खोजबीन करना, जो भी चीजें हो रही है हमारे सर्कमस्टेंसेस में, जो भी हो रही है अपने अराउंड में, उसको इन्वेस्टिगेट करना और उसके पीछे की साइंस को ढूंढना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग किसी चीज को अगर हवा में फेंकेंगे, फॉर एग्जाम्पल बॉल को अगर हम लोग हवा में फेंकते हैं तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो बॉल वापस नीचे जरूर आता है। क्यों आता है? ऊपर क्यों नहीं चला जाता? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, बॉल में जब तक काइनेटिक एनर्जी रहेगा तब तक वो ऊपर जाएगा। एक बार वो एनर्जी जीरो हो जाएगा, देन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी के पावर की वजह से वो जो बॉल रहेगा वो ऑटोमेटिक वो धरती पे आ ही जाएगा। सो दिस इज द रीजन। एंड थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन, ऐसे बहुत सारे साइंस के फैक्ट्स हैं जिनका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, बट देयर इज अ थियरी। फॉर एग्जाम्पल, बिग बैंग थियरी, यानी हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई था ही नहीं, ये बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की बात है जब पृथ्वी बनी थी, उस टाइम पे कोई था ही नहीं, बट देयर इज एन थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन कि हाँ ऐसे ऐसे करके हमारी पृथ्वी बनी। साइंस कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्रांचेस। अब साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारी चीजों को कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिकल साइंस, बायोलॉजी, इन बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, इन्वायरमेंटल साइंस एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बट हम इस चैनल पे मेजरली जिस साइंस के अंदर के टॉपिक्स हम लोग स्टडी करेंगे, हम लोग सिर्फ उन्हीं ब्रांचेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। Inside the physics, there is a molecular physics, modern physics, atomic physics, quantum physics, and nuclear physics. In chemistry, there is an analytical physics, physical chemistry, organic chemistry, environmental chemistry, and pharmaceutical chemistry. So ये सारे 5 केमिस्ट्री के अंदर में आते हैं। In biology, there is a botany, zoology, cell biology, biotechnology, and इकोलॉजी। इस चैनल पे हम लोग इन्हीं सब सब्जेक्ट से रिलेटेड ही टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज बायोलॉजी एंड व्हाट इज केमिस्ट्री, चलिए देखते हैं। फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है? इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द फिजिकल फिनोमेना
रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमारे सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड जो फिजिकल फिनोमेना है उसी को हम फिजिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बॉल को हवा में उछाला, कुछ टाइम बाद वो धरती पे वापस आ गया, कुछ सेकंड तक वो हवा में था, उसके बाद वो धरती पे आ गया। क्यों हवा में था कुछ सेकंड तक? बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन वो बॉल वापस धरती पे क्यों आया? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल एनर्जी। सो दिस काइंड ऑफ फिजिकल फिनोमेना रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें फिजिक्स के अंदर आती है। अगर मैं किसी मेटल के रॉड को, अगर फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम के रॉड को अगर मैं गर्म करता हूँ, उसके एक सिरे पे अगर मैं गर्म करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे सिरे पे भी गर्म हो जाएगा। आपको चाहिए तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ऑन योर रिस्क। वो ऑटोमेटिक दूसरे सिरे पर गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की वजह से हीट ट्रांसफर होता है, जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन। सो ये सारी चीजें फिजिक्स के अंदर आती है। फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? फर्स्ट है आइजैक न्यूटन, सेकंड इज अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड थर्ड इज गैलीलियो गैलीली। फिजिक्स के जो फादर है ये तीन है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ऐसा नॉमिनेट नहीं किया गया कि सो दिस इज द ओनली पर्सन हु इज फादर ऑफ फिजिक्स। इसमें तीन का नाम है, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, गैलीलियो गैलीली। बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है? इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म सच एज प्लांट, animals and other living organism. Other living organism is like microorganisms such as bacteria, viruses, fungi, protozoa and all. जितने भी लिविंग फॉर्म है, चाहे वो प्लांट के हो, चाहे एनिमल के हो, चाहे बैक्टीरियाज के हो, वो सारे के सारे बायोलॉजी के अंदर में आते हैं। जिनके अंदर भी जान होती है वो सब बायोलॉजी में आते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बायोलॉजी। बायो मींस लाइफ, लॉजी मींस स्टडी ऑफ लाइफ। सो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ है उसका स्टडी बायोलॉजी में हम करते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के जो फादर है उनको अरिस्टोटल नाम है उनका। सो ही इज द ओनली पर्सन जिन्होंने बायोलॉजी साइंस का जो पहला बुक था वो इन्होंने लिखा था बिफोर द 300 BC। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है? इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर एंड देयर केमिकल कंपोजिशन, रिएक्टिविटी एंड देयर प्रॉपर्टीज। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? केमिकल की मिस्ट्री। केमिस्ट्री, केमिकल की मिस्ट्री। अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं शक्कर लेता हूँ, शक्कर को अगर मैं पानी में डालता हूँ, उसको मैं चम्मच से थोड़ा हिलाता हूँ तो ऑटोमेटिक उसमें घुल जाएगा। बट वो शक्कर घुला क्यों? उनके बीच में क्या रिएक्शन हुआ? उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी? शक्कर की प्रॉपर्टीज क्या थी? शक्कर की प्रॉपर्टी थी घुलना। पानी क्या था? एक डिसॉल्वर है वो, जिसमें कोई भी चीज घुल जाती है। बट देयर इज सम एक्सेप्शन लाइक ऑयल। ऑयल पानी के अंदर नहीं घुलती है, बट नमक घुल जाएगा, शक्कर घुल जाएगा। ये सारी चीजें हैं, इसीलिए हम लोग वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। बट एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, बिकॉज दिस इज द साइंस। फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जो फादर है वो है एंटोनियो लावाइजर। आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि साइंस क्या होता है, इसके कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं। सो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक के ऊपर हम लोग छोटे छोटे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, चाहे वो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो बायोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो फिजिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो मैथ से रिलेटेड हो। हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे सेल क्या होता है, प्रोटीन्स क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, एवरीथिंग जो आपको 11th में, 12th में, 10th में पढ़ाया जाता है, हम लोग उसी टॉपिक को सिंपलर वे में समझने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया रहेगा एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।